गुड मॉर्निंग। आयरनी, देखिए आप लोग सुने भी होंगे इसके पहले आयरनी टर्म। तो आयरनी जो होता है इसको बोलते हैं व्यंग अलंकार। इसमें एक तरह से चीज़ों को सैटायर रूप से एक्सप्रेस किया जाता है। आयरनी थ्री टाइप्स की होती है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। अब यहाँ वर्बल आयरनी को अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट और सार्काज्म। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि वर्बल आयरनी होता क्या है। तो देखिए, इट अकर्स व्हेन अ स्पीकर सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। वर्बल आयरनी तब होता है जब स्पीकर कहता है ना, कोई चीज कहता है, कोई बात कहता है, ठीक, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। ठीक है, जैसे घर में क्या होता है, गुस्से से जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स कम आया है, तो पापा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, है ना, वेरी गुड। इसका मतलब वो वेरी गुड तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका सेंस अदर निकल रहा है, दूसरे सेंस में बोल रहे हैं। जैसे देखिए, इसलिए तो वर्बल आयरनी जो होता है आपका थ्री टाइप्स का होता है। ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट में होता क्या है, अ चेंज टू एम्फेसाइज द क्वालिटी ऑफ योर फीलिंग्स बाय इंक्रीजिंग देयर क्वांटिटी। ओवर स्टेटमेंट में चीज़ों को ओवर रूप से कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेट कर दिया जाता है। जैसे आई हैवेंट सीन यू इन 100 ईयर्स, मैंने तुम्हें वर्षों में यानी कि सैकड़ों वर्षों में नहीं देखा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। इस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज किया जा रहा है, ओवर रूप से बताया जा रहा है ना। सेकंड टाइप होता है अंडर स्टेटमेंट। दिस अकर्स व्हेन यू अंडरमाइन समथिंग। ये तब होता है जब आप किसी चीज को अंडरमाइन करते हैं। जैसे इट वाज ओके, है ना, इट वाज ओके सेड बाय द स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट स्कोर ऑन द टेक्स्ट। जब टेक्स्ट में ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, उन्होंने कहा इट वाज ओके, यानी कि वो स्टेटमेंट को एक तरह से चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको नॉर्मली कह दे रहे हैं कि हाँ ठीक था, है ना। नेक्स्ट होता है आपका सार्काज्म। सार्काज्म क्या होता है, इन इट द स्पीकर सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही और सी मीन इन ऑर्डर टू शो कंटेम्प्ट और मॉक। नॉट ऑल सार्काज्म इज डिलीवर्ड रूडली और एंग्रली। देखिए, सार्काज्म वो होता है जहाँ पर स्पीकर जो है, जो कहता है उसका अर्थ उल्टा निकलता है ना। जैसे देखिए, वेरी गुड, वेल डन, ये लोग तब बोलते हैं व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, जब कोई गलत कर देता है। जैसे मान लो आपने किसी से कोई कहा कि हाँ कर दो भैया, ये काम मेरा कर दो, उसने बिगाड़ दे, तो आप कहते हो बहुत अच्छा, तुमको बोले भी करने के लिए और तुम पूरा एकदम सत्यानाश कर दिए। तो इस तरह से सार्काज्म वो होता है जहाँ पर जब कोई गलत कर देता है तो उसके बदले में कोई एक बोलता है ना, लेकिन उसका मतलब गुड सेंस में नहीं बल्कि अपोजिट सेंस में होता है। ठीक, तो वहाँ पर होता है सार्काज्म।